डॉलर को पार कर चुका है और 150 बिलियन डॉलर मार्केट कैप पार करने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बन गई है। आपको बता दें, रिलायंस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। रिलायंस का मार्केट कैप दरअसल 150 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। 150 बिलियन डॉलर मार्केट कैप पार करने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी इसी के साथ बन गई है। प्रदीप पंड्या हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रदीप, रिलायंस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी? बहुत ही बड़ी कामयाबी। आप ये देखिए कि आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो डॉलर वैल्यू बताई, मैं इसको रुपए में बताऊं तो 11,30,000 करोड़ के ऊपर इसकी वैल्यू निकल चुकी है। और इसका एक और शेयर अब लिस्टेड है जो कि पार्टली पेड अप शेयर है। हाल में जो राइट्स इश्यू के तहत इश्यू किया गया था, करीब 35,000 करोड़ उसकी भी वैल्यूएशन है। तो आपको जो कंबाइंड वैल्यू दिखाई देगी वो 11.5 लाख करोड़ से ऊपर की दिखाई देगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखिए, इसके बाद जो दूसरी बड़ी कंपनी है वो है टीसीएस, जिसकी मार्केट वैल्यू है 7.5 लाख करोड़, और तीसरी है एचडीएफसी बैंक जो 6 लाख करोड़ से भी नीचे है। यानी ना केवल रिलायंस ने लीडरशिप के लिहाज से एक रिकॉर्ड बनाया है, देश में पहली बार इतनी बड़ी मार्केट कैप पे पहुंचने वाली कंपनी बनी है, लेकिन दूसरी कंपनियों को इसने बहुत बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। और एक बड़ी बात जो हुई है वो ये कि पिछले दिनों जब मुश्किल माहौल था, पिछले 2 महीने के अंदर रिलायंस ने अपने जियो प्लेटफॉर्म में जिस तरह से एक के बाद एक 11 डील्स की, और उसके चलते जियो प्लेटफॉर्म की जो वैल्यू निकल कर आई करीब 5 लाख करोड़, 5.25 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यू केवल रिलायंस जियो के कारोबार को मिली। और उसकी वजह से आपने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो लिस्टेड कंपनी है वो अब नेट बेसिस पे डेट फ्री हुई, और उसकी वजह से आपने ये पूरी की पूरी तेजी आते हुए देखी है। अब करीबन 6 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप में जुड़ते हुए देखे हैं हमने पिछले केवल 2 महीने के अंदर, जबकि बाजार बहुत मुश्किल दौर में है। आज भी आप देखें तो अगर आप सेंसेक्स या निफ्टी को देखेंगे, जो इंडाइसेस हैं हमारे बीएसई और एनएसई के, वो अपने हाई से काफी नीचे है। निफ्टी आज अपने हाई से करीब करीब 2200 अंक नीचे है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज रिकॉर्ड मार्केट कैप पे है। तो एक रिलेटिव अगर आप देखें बाजार कहाँ है, बाकी कंपनियां कहाँ हैं और रिलायंस का क्या परफॉर्मेंस है, इस वजह से इसका महत्व और बढ़ जाता है। प्रदीप, इसी के साथ साथ रिलायंस कर्जमुक्त भी हो गई और इसके बारे में खुशी भी जताई थी। जी हाँ, और ये कर्जमुक्त जैसे कि मैं कह रहा था कैसे हुई, उन्होंने रिलायंस जियो के जो अपना टेलीकॉम कारोबार है वहां पर एक तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, जिसमें फेसबुक ने करीबन 10% हिस्सा लिया, और उसके साथ साथ करीब 9 फंड्स हैं जिनके साथ कुछ 9 डील्स हुई, और इन डील्स के तहत और ज्यादा पैसा आया। उसके साथ साथ एक राइट्स इशू जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का आया, जिसके तहत पार्टली पेड अप शेयर्स जारी किए गए हैं, उससे भी एक इक्विटी रेस करने में मदद मिली। तो इन दोनों जरिए से अगर आप देखें, कुल मिलाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1.5 लाख करोड़ से अधिक की रकम उठाई, और जो कर्ज था वो नेट बेसिस पे अब हम कर्ज मुक्त हो चुके हैं। ये वादा कंपनी ने किया था पिछले एजीएम में, और उसकी डेडलाइन रखी गई थी अगले साल मार्च की, लेकिन उस डेडलाइन से करीब आप कह सकते हैं कि 3 क्वार्टर पहले ही आपने ये टारगेट हासिल होते हुए देख लिए हैं।